एक ऐसी कहानी जो देश के हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा लिखी नहीं गई, एक ऐसा खूनी चैप्टर जिसे असम के लोग जलियनवाला बग ऑफ द ईस्ट कहते हैं। 28 जनवरी 1894 पथरुगत, असम। यहाँ ब्रिटिश गोलियां चलाई गई उन किसानों पर जो अपने जमीन और इज्जत के लिए शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1206 में असम पर ब्रिटिश राज आया और शुरू हुआ एक नया एक्सप्लॉयटेशन का दौर। किसान जो हमेशा टैक्स अनाज या सेवा के रूप में देते थे, अब उनसे कैश टैक्स डिमांड किया गया और फिर 8019 में एक शॉक लैंड रेवेन्यू सत्ता से 80% तक बढ़ा दिया गया। किसानों के लिए यह बोझ उठाना नामुमकिन था। इसी जुल्म के खिलाफ किसानों ने बनाए रेजमेल, शांति से बैठक, जहां वो अपनी बात रखते, पर ब्रिटिश ने इन बैठकों को रिबेलियन का नाम दे दिया। 28 जनवरी 1994 पठारू घाट के मैदान में हजारों किसान इकट्ठा हुए। उनकी मांग सीधी सादी थी, लगान का बोझ कम करो। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बात सुनने के बजाय धमकी दी, तुरंत यहां से हट जाओ नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। किसानों ने कहा, हम नहीं हटेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। और फिर शुरू हुआ वह खूनी मंजर, पहले लाठीचार्ज और फिर गोलियों की बौछार। ब्रिटिश के आधिकारिक रिकॉर्ड ने हताहतों की संख्या कम बताई, लेकिन असम के लोगों के हिसाब से 140 किसान शहीद हुए और 150 घायल। यह था पठारू घाट रण, एक ऐसी कुर्बानी जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई। पठारू घाट सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह एक प्रेरणा थी जो बाद में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुंची। और यह साबित करता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में भी लड़ी गई थी। पठारू घाट के शहीद वो आम किसान थे जिन्होंने अपनी मिट्टी को खून से सींचा और हमें याद दिलाया, आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती।